अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बोतलों की क्रशिंग का काम कितने अरसे से कर रहे हैं? 5 साल से। इलाका, दुनियापुर सिटी। आपका नाम। शाहिद कमाल। शाहिद भाई मुझे ये बताएं कि एक सवाल जो मेरी समझ में नहीं आता इस कारोबार को लेके, वो ये है कि बोतल भी जैसे तैसे अरेंज हो जाती है, सही। क्रशिंग यूनिट भी लग जाएगा, बिल्कुल। क्रशिंग भी हो गई, सही। वॉशिंग भी होगी, ड्राई भी हो गया, पैक भी हो गया। इस बोतल के चूरे को बेचें कहाँ? सर ये फाइबर मिल्स, ठीक है। इसकी जो फाइनल मार्केट है लाहौर, कराची और फैसलाबाद, ये है मेन इसकी मार्केट। और आपको पता है कि अब जो अगर फ़ॉरेन की हम बात करें ना, चाइना में टोटली कपड़ा जो है वो इसी से बन रहा है, फाइबर से, पॉलिस्टर से। लेकिन पाकिस्तान में अभी इसका इतना इस्तेमाल नहीं है, यानी इसका इस्तेमाल जो है वो मिनिमम है अभी। अभी हमारी टेक्सटाइल में इसका यूज़ हो रहा है लेकिन थोड़ा है। अब आपको मैं छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। ये आपने कमीज़ पहनी है, बटन लगा है, इसका काज हुआ है। ये जो काज हुआ है ना, ये उसी जो है ना फाइबर के धागे से हुआ है, प्लास्टिक का जो बारीक धागा है, ठीक है। यानी छोटी से छोटी मतलब से लेके बड़ी मतलब इंडस्ट्री तक जो है ये इसका यूज़ है। और पाकिस्तान में अगर गवर्नमेंट इसको सपोर्ट करती है या हम लोग मतलब एज इंडिविजुअल, तो मेरा ख़्याल है कि ये इंडस्ट्री जो है वो बड़ी बूस्ट अप हो सकती है। फाइबर मिलें डायरेक्ट सेल करती हैं या एजेंट्स के ख़रीद करती हैं या एजेंट्स के ज़रिए ख़रीद होती है? ये सर दोनों तरीके हैं, जेंट्स भी हैं और डायरेक्ट भी हैं। तो लेकिन पाकिस्तान में कितनी एक मिलें हैं जो इतनी बड़ी खपत कर रही हैं, पाकिस्तान में सर तकरीबन जो बड़े यूनिट हैं वो हैं 7, जो इसके ख़रीदार हैं? जो इसके ख़रीदार हैं। सफ़ेद बोतल के ख़रीदार ज़्यादा हैं या हरी बोतल के? जो ज़्यादातर है मार्केट में वो वाइट है, क्योंकि वो जो है ना मतलब कलर लेस है। हम्म, उसको किसी भी कलर में उसको ढाला जा सकता है। हम्म, बट एक साल के अंदर एक मिनिमम पीरियड है, जैसे अब हम्म। सितंबर अक्टूबर का, तो यहाँ पे ग्रीन की जो मार्केट है वो ज़्यादा अच्छी हो जाती है। वजह यह है कि ये जो है ना रज़ाइयाँ, तकिए, खिलौने, इन चीज़ों में, और आजकल फ्लड की वजह से जो खैमे वगैरह हैं वो इसी से बन रहे हैं, इसीलिए इसकी आजकल डिमांड अच्छी जा रही है। ये बताएं कि इतनी सारी बोतल इकट्ठी कैसे करते हैं? सर आपको पता है कि हमारी जो सोसाइटी है इसमें चाय बोतल आम है, शादी हो, ब्याह हो, मर्ग हो, कुछ भी हो, हम्म। ठीक है। तो ये हमारा एक कौमी मशरूब है, हर जगह बोतल पे पीनी चलता है। पीनी है। पीनी पीनी है, ठीक है ना। तो इसलिए फिर जो है ये अब इसकी एक प्रॉपर एक चैनल बना हुआ है हम्म। कि मतलब गली मोहल्ले से रेडी वाला इसको उठाएगा, वो कबाड़िए को, कबाड़िए से हम उठाएंगे, हम फिर अपना प्रोसेस करने के बाद फाइबर मिल्स को। यानी आपकी बोतल सारी कबाड़ियों से आती है? कबाड़ियों से आती है। तो इस वक्त मौजूदा टाइम में रेट क्या चल रहा है बोतल का? मौजूदा सर हम पर केजी के हिसाब से उठा रहे हैं, और हम खुद उठाते हैं मतलब। क्या रेट चल रहा है? आजकल जो रेट है वो 105 से 110 के दरमियान है किलो? किलो। तो सफ़ेद का भी यही रेट है तो और सर कलर का भी? हम मिक्स उठाते अच्छा, हैं। आप मिक्स उठाते हम हैं? मिक्स उठाते हैं। आगे जो इसकी सेग्रीगेशन है, सेपरेशन है, वो हमने वो खुद आप करनी, खुद करते हैं? खुद करते हैं। अब यहाँ पे जो है ना थोड़ा सा है कि जो नॉर्मल बोतल, यानी जो देहाती एरिया हो तो 30-70 की रेशो से निकलती है, 70 वाइट और 30 ग्रीन। अगर बिग सिटीज़ हों तो वहाँ पे वाइट ज़्यादा यूज़ हो रही है, जैसे लाहौर है। लाहौर में एज है कि वहाँ पे 10 और 90 के उससे मतलब निकल रही होती है, ठीक है। 10% ग्रीन और 90% वाइट। वाइट। तो फिर हम इसको अलग अलग ही क्रश करते हैं, अलग ही इसकी सारा प्रोसेस होके पैक होता है, और इनके रेट्स में भी डिफरेंस है। कबाड़ियों से बोतल ख़रीदने में कंपटीशन का सामना भी होता है? बहुत ज़्यादा सर। तो वो फिर रेट बढ़ाते हैं या क्या करते हैं? कबाड़ियों को अपनी तरफ कैसे लेके आते हैं? उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं सर, एडवांस भी दिया जाता है, हम्म। रेट भी बढ़ाया जाता है, और कुछ थोड़ा सा जो है वो मतलब अपने ताल्लुकात भी यूज़ किए जाते हैं। को हर बंदे के मतलब अपने गट्स होते हैं मार्केटिंग के, जो है ना उनके रिलेशन बनाने के। कबाड़िए से बोतल ख़रीद ली, आपकी फैक्ट्री पहुंच गई, पहुँच अब यहाँ बोतल छांटी होगी? बिल्कुल सर, छांटी होगी यहाँ पे। और छांटी में फिर ये है कि फ़ीमेल लेबर ज़्यादा यूज़ करते हैं, वो इसलिए है कि थोड़ी सी लेस कॉस्ट होती है। सस्ती हाँ, पड़ती है सस्ती पड़ती है। फिर वो मतलब उनको इजीली हम जो है ना अपने तरीके से काम करवा मतलब लेते काम हैं। करवा लेते हैं। हरी बोतलें अलग हो गई, सफ़ेद बोतलें अलग हो गई, जी। फिर लेबल उतारे जाते हैं। लेबल उतरता है, ढकना उतरता है, ठीक है। ढक्कन उतरने के बाद एक कड़ा रह जाता है।
कड़ा जो रह जाता है वो सर जब बोतल क्रश होने के बाद उसकी वॉशिंग लाइन में आता है ना, हाँ जी, वहाँ से फिर उसको सेपरेट किया जाता है। वो तैर जाता तैर है, जाता वो है। तैर जाता है। ठीक है, अब ये देखें ना कि जो ढक्कन वाली प्लास्टिक है और जो बोतल वाली है, दोनों अलग है। वो पीवीसी में आती है, ये पेट में आती है। वो दोनों की जो है ना मतलब ऐसा में नेचर डिफरेंट है। अच्छा जी, लेबल भी उतर गए, अलग-अलग हो गए। अब मशीन के अंदर डाल के उसको क्रश कर लिया, चूरा कर लिया। बिल्कुल। ये क्रशर मशीन आपके पास कितने इंच वाली है मेरे पास सर 18 इंच, और मोटर कितने हॉर्स पावर है? मैंने 60 की लगाई हुई है। यानी आपके पास 50 किलोवाट का ट्रांसफार्मर है हाँ जी, लाजमी। प्लस 50 का है। तो ये मशीन अब मौजूदा रेट के मुताबिक कितने की है? मौजूदा रेट के मुताबिक सर तकरीबन जो है वो 22 से 24 लाख है। 22 से 24 लाख। जी जी, जगह पैनल अपनी, समेत। पैनल में जगह अपनी या किराए की? नहीं, मेरी सर लीज की जगह है। लीज की। जी अमूमन ऐसे काम के लिए जगह अपनी ठीक रहती है या किराए की? सर, अगर पहले से आपके पास है तो वेल एंड गुड, वरना लेकिन अगर आपके पास इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं है तो किराए पे लेके आप चलाएं, उसके बाद हो इस सकता है। काम के लिए जगह कितनी दरकार होती है? कम से कम 4 कनाल, 4 कनाल, क्योंकि मतलब ये हो गया 1 बीघा। हाँ 1 बीघा, हाफ एकड़। क्योंकि वहाँ पे बोतलें बहुत ज़्यादा बहुत इकट्ठी ज़्यादा होनी होती इकट्ठी हैं और होती उसके हैं। बाद इसको फैलाना भी होता है। अच्छा, अब जी बोतलें मशीन में से गुजर के क्रश हो गई, छोटे छोटे पीस पतासे टाइप बन गई, बन गए। उसको अब आपने धोना होता है? जी, वो ऑटोमेटिकली जो है ना तीनों यूनिट इकट्ठे लगे, क्रशर, क्रशर के बाद वॉशिंग लाइन, वॉशिंग से निकल के फिर वो ड्रायर में आता है। ड्रायर। ड्रायर से फिर निकलती है और बाहर भी हमने उसको फैला के धूप लगानी होती है। आपने इन तीनों चीज़ों का रेट 22 से 24 लाख बताया या सिर्फ क्रशर का बताया? नहीं नहीं, तीनों का सर, तीनों चीज़ों तीनों का। का ठीक है, यानी 25 लाख में इंस्टॉल हो जाता है। हो जाता है। वेरी गुड। बोतल क्रश हो गई, फिर वॉश हो गई, फिर ड्राई हो गई, कचरा अलग हो गया, उसके बाद इसको आपने गट्टुओं में बराबर तरपालें बिछा के धूप में खुश्क कर दिया। कर लिया जी। खुश्क होने के बाद दोबारा गट्टुओं में पैक होती है। गट्टू कितने किलो का होता है? गट्टू सर मुख्तलफ है, नॉर्मली जो है ना वो ये जो फीड वाला गट्टू यूज़ हो रहा होता है, लेकिन मैं जो कर रहा हूँ वो मकई वाला गट्टू यूज़ कर रहा हूँ। वो थोड़ा सा खुला होता है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਗੱਟੂ ਕਿੱਥੇ ਵਿਕ ਰਹੇ ਨੇ? ਇਹ ਭਾਈ ਖਰੀदार ने। अच्छा जी। तो उसमें भी उसमें जो ये जो क्रश है हम जो बना रहे हैं, इसमें 3 कैटेगरी हैं। एक सर 3 सूत्र में बनता है जो मुख्तलफ मतलब उसमें यूज़ होता है। एक 6 सूत्र में होता है जिसको फाइबर ग्रेड कहते हैं, और एक 10 सूत्र में होता है जिसको पापड़ी कहते हैं। मैं जो काम कर रहा हूँ वो 6 सूत्र में कर रहा हूँ। तो 6 सूत्र जो है वो एक गट्टू में तकरीबन एवरेज जो है वो 25 से 26 किलो आ रहा होता है। ठीक है, और वो जो गट्टू है वो हमें जो है ना पहले तो मिल रहा था 20 से 22 रुपए में, लेकिन इस वक्त जो है वो 27 से 28 रुपए में न्यू बैग जो है वो मिल रहा है। वालेकुम अस्सलाम। लेबर कितनी रिक्वायर्ड है? लेबर सर ये है कि मशीन के लिए आपको 4 बंदे चाहिए, और जो बोतलों की सफाई के लिए वो फिर आपकी अपनी परचेज़ पे है कि आप अगर 2 टन बोतल परचेज़ डेली करते हैं तो कम से कम 10 औरतें आपको चाहिए। 10 औरतें उसकी सफाई के लिए और 4 बंदे मशीन पे, मशीन के लिए 14 बंदे 14 इस काम में। डेली प्रोडक्शन कैपेसिटी इस मशीन की क्या है? जो मेरे पास मशीन है इसकी कैपेसिटी है 2.5 से 3 टन 2.5 से 3 टन रोजाना। रोज़ाना। अब ये बताएं कि आपने जो बशर्त ये है कि बिजली ना जाए। बिजली ना जाए। बिजली ना जाए, जो 8 घंटे है ना वो प्रॉपर वर्क। 110 रुपए की बोतल जो आपने खरीदी, प्रोसेस करने के बाद ये कितने रुपए किलो फरोख्त होती है? सर ये मुख्तलिफ है। ये जो ग्रीन का जो रेट है वो डिफरेंट है, जो वाइट का है वो डिफरेंट है। बचत ग्रीन में ज़्यादा है या नहीं, ग्रीन white? लॉस करती है। ग्रीन लॉस करती है, लॉस करती है। वाइट बाज़ों अर्न का करती है। तो ऐसा है कि ग्रीन हमारी जो है ना परचेज प्राइस से भी कम पे जा रही होती है, लेकिन वो उठाना मजबूरी होती है। मजबूरी है, क्योंकि हम उसको सेपरेटली उठा नहीं सकते। उठा नहीं सकते। तो 14 बंदों की लेबर कितनी पड़ जाती है? लेबर सर 14 बंदों की तकरीबन जो है वो आपको पड़ जाएगी 4.5 से 5 हज़ार डेली। ये ठेके पे होती है या सैलरी पे होती है? नहीं सर, जो हैं मशीन की लेबर्स वो हैं मतलब डेली वेजेस पे। ओके, ठीक है, या कोई कारीगर बंदा है तो आप मंथली भी मतलब उसको कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन जो फीमेल की है वो होती हैं, उसमें एक बड़ा गट्टू होता है जिसको किट कहते हैं, उसके हिसाब से तो वो छांटी करती हैं, बनाती हैं। वो तकरीबन जो है वो 25 से 27-28 केजी की एक किट तैयार होती है। ठीक है, और उसके हम जो 35 से 40 रुपए फ़ी किट देते हैं। तो फ़ीमेल लेबर जो है वो तकरीबन 15 से 20 किट
बना लेती हैं। अगर सुबह 7 बजे आएँ और 12-1 बजे वो जो है छुट्टी कर जाती हैं। आप 4 कनाल जगह का किराया कितना भर रहे हैं? मेरे पास तकरीबन इस वक्त जो है ना, मैंने जो जब स्टार्ट किया था ना 5 साल पहले, उस वक्त था 70,000 से स्टार्ट था। फिर 10% एवरी ईयर इंक्रीमेंट के साथ तकरीबन नियर 1,20,000 इतना क्या है महाना। बिजली का बिल कितना आ नहीं, जाता है? ईयरली है मेरा। अच्छा, ईयरली। हाँ, अच्छा, आपने लीज पे ले ली थी, लीज पे ले ठेका ली हो थी। गया ना वो आपका? पहले, हाँ जी बिल्कुल। ठीक है, आपको तो 10,000 रुपये महीना पड़ हाँ, गया। मेरा मुझे तो बड़ा अच्छा। बड़ा मुनासिब मिल गया। बिजली का बिल कितना आ जाता है? बिजली का बिल सर पहले तो मुनासिब था, लेकिन जब से ये गवर्नमेंट चेंज हुई है तो वो तकरीबन 50% इंक्रीज़ हुआ है। वो जो बिल पहले मेरा मतलब 80-85 हज़ार आ रहा था, और रिसेंटली जो अभी पे किया है वो 1,57,000 की है 1,57,000 पिछले महीने का बिल है। पिछले महीने। तनख्वाहें निकाल के, बिजली के बिल निकाल के, छोटे मोटे दीगर अखराजात, मेंटेनेंस निकाल के, अगर हम परसेंटेज की बात करें तो प्रॉफिट परसेंटेज नेट कितना है? नेट सर इस 1 लाख है पर मंथ। यानी आपने सीधा सीधा फ्लैट बता दिया कि लाख रुपया महीना हाँ, बचता है। बचता है। लेकिन इन्वेस्टमेंट इसके लिए 5 मिलियन पे जा खड़ी हुई है। बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है ना? ऐसे ही है। हम्म। उसकी तो वजह ये काम मज़ेदार है? मज़ेदार है भी, लेकिन मौजूदा हालात में डिफ़िकल्ट है। सदाबहार है? हाँ, सदाबहार गर्मी है या सर्दी है, चलता है? चलता है। हम्म। अगर आगे चैनल बिकने के अच्छे बने हो और पीछे से सप्लाई ठीक हो ठीक हो, तो नागा नहीं होता। नागा नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। कोई बंदा आपसे रब्ता करना चाहे आपका प्लांट विज़िट करने के लिए, या इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए, या यही प्लांट लगवाने के लिए, या बोतल की ख़रीदो फरोख्त में मदद के लिए, तो आप अपना टेलीफोन नंबर देना चाहेंगे? जी ज़रूर मौसर। जी बताएं। 0301 0301 8500 8500 428। 428। जी। शाहिद भाई का नंबर है जी, आप रब्ता कीजिएगा, मुलाकात कीजिएगा, इंफॉर्मेशन हासिल कीजिएगा, तंग ना कीजिएगा। आज तक के लिए इतना ही। दुआ में याद रखें। आपका दोस्त, आपका भाई शाहिद हुसैन जोया। वस्सलाम। पाकिस्तान जिंदाबाद।